लीजिए, सीएम बने ऐसी इच्छा रख लीजिए सर पहले। नहीं, मोदी जी वाली बात पे जवाब क्यों नहीं दे रही है, बताइए मुझे। मोदी जी वाली बात को आप स्किप क्यों कर रही हैं? अगर मोदी जी कह रहे थे 75 साल में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, हट जाएंगे, आज प्रधानमंत्री, यानी आपकी जीत के लिए मोदी जी का हटना जरूरी है? बिल्कुल हटना जरूरी है। अच्छा, पहले वो हटेंगे फिर आप जिधर है सर। अब सुन लीजिए, अब मेरी बात सुनिए, अब रुक जाइए सर। मतलब तुम अपना सबसे बड़ा जो आपका नेता है उसको हटा लो, तभी मैं जीत सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं खेलूंगा। क्या हो रहा है सर, क्या बात कर रहे हो? आप वो गलत दिशा में ले जा रहे हैं, आप पूरी बात को अपने तरह से इंटरप्रेट मत करिए, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराया कि नहीं हराया लोकसभा चुनाव? उसके लिए बधाई हुई, तारीफ हुई, बिल्कुल हुई, प्रशंसा हुई, बिल्कुल हुई। अब जब हार गए हो, जहां अखिलेश जी गए हैं रैलियों में, वहां का स्ट्राइक रेट क्या निकला, 0, तो फिर उसका असर यूपी में भी तो आएगा ना सर। उसी को तारीफ करिए तो फिर सवाल तो बता रहा हूं भाई, उसको आप सुन ही नहीं रही है, मैंने बताया ना। बताइए। एक जनमत हुआ, एक बहुमत हुआ। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला हुआ है। हाँ। जनमत में इजाफा हुआ महागठबंधन के। अच्छा। उसको आप एक्सेप्ट करें या ना करें, आपकी मर्जी है। अब एक जो लास्ट मत है जिसपे भारतीय जनता पार्टी चलती है, वो है मोदी मत। अच्छा। मोदी के मन में अगर आ जाए कि हमें 202 सीटें चाहिए, 101 में से 95 सीटें चाहिए, तो वो मैपिंग सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास चली जाती है। अच्छा, यानी आप और कह रहे हैं उसकी सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात। अच्छा, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, जितनी सीटें एनडीए जीती है 24 में मोदी जी के मन में नहीं आया था कि आपको। अच्छा, एक मिनट जस्टिफिकेशन आने से पहले सवाल पूछते हैं, फिर मिक्सअप हो जाता है। बस मेरे को एक पूछना है, पहले मेरी बात पूरी हो जाए। कॉमन सेंस। मोदी जी ने तब कहा था कि नहीं, 24 में मेरा मन नहीं कर रहा है, इलेक्शन कमीशन से मैपिंग नहीं हुई है, अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला चलवा दो। पहले मेरी बात पूरी हो जाए। जो मोदी का मत होता है उसको इंपोज किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, और ये इसलिए किया जाता है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति होनी होती है, जो कमेटी का स्ट्रक्चर था पहले, उसमें प्रधानमंत्री होता था, नेता प्रतिपक्ष होता था, और एक निष्पक्ष होता था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसको हटाने का क्या लॉजिक है मुझे बताइए, क्यों हटाया गया? है तक आपके पास तर्क है? मैंने आपसे उसको निष्पक्ष ना रहे इसलिए हटाया गया है। तो यानी इलेक्शन बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब ये मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं कि जो हार हुई है, अभी आप पॉजिटिविटी दिखा रहे थे 10 लाख वोटों की, तो वो इलेक्शन कमीशन ने वो आपको पॉजिटिविटी दे दी, सीट हरवा के नेगेटिविटी दे दी। मतलब थोड़ा कंफ्यूजन मामला है प्रदीप भंडारी जी। अब मेरी बात आने दीजिए ना। नहीं, ईवीएम की बात नहीं है, अब इलेक्शन कमीशन पे मामला पहुंच गया। बिल्कुल पहुंच गया, यानी सर भी नहीं है, अब सर और ईवीएम नहीं है, अब सीधा इलेक्शन कमीशन का क्लेम है प्रदीप जी। अब मैं बीजेपी से जानना चाहता हूं, चलिए जानना जो चाहते हैं बीजेपी से मैं ये जानना चाहता हूं कि मोदी मत में ऐसा कौन सा एल्गोरिथम है जो मशीन लर्निंग लगा करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दुनिया के सामने रखता है और वही नतीजे आ जाते हैं? उसका जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपका कोई फॉर्मूला फेल नहीं हुआ, आपका कोई कामकाज या सिलेक्शन जो है आपने किया कैंडिडेट्स का वो भी फेल नहीं हुआ, आपकी नैरेटिव बिल्डिंग भी फेल नहीं हुई, आपका संगठन और चुनाव लड़ने का एकजुट होकर तरीका भी फेल नहीं हुआ, आप में कोई कमी नहीं थी, सारी गलती भाई एसआई की थी, इसीलिए आप जीत गए। शिवराज जी, आपके सामने युवा है, मेरे साथ युवा बोलेंगे भारत माता की जय। भारत माता की जय का भाव लोकतंत्र की जननी और राष्ट्रवाद की जननी बिहार में है, और जिन्होंने छठी मैया का अपमान किया, जिन्होंने राम मंदिर का अपमान किया, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का अपमान किया, उस विपक्ष को बिहार की जनता ने हराया है। विनाश जी, आपने इनसे उत्तर प्रदेश की बात पूछी, क्या इन्होंने 3.5 मिनट में 1 सेकंड भी उत्तर प्रदेश के विजन की बात करी? आप युवा बात करी इन्होंने? एक भी बार नहीं बात करी, क्योंकि इनके पास विजन किसी स्टेट के नहीं है, हमारे पास हर विजन हर स्टेट की है, इसीलिए हमको जनता जिताती है। हम विकास की बात करते हैं, ये विनाश की बात करते हैं, हम युवाओं के विकास की बात करते हैं, ये जंगल राज की बात करते हैं, हम महिलाओं के उद्यान की बात करते हैं, ये महिलाओं को 5 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की बात करते हैं। इसीलिए बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, या कोई भी राज्य हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पिनाक जी, अपनी डेटा टीम को उठा के देखिए, ग्लोबली पूरा एंटी इनकम्बेंसी का दौर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इकलौते ऐसे नेता हैं जो जितना ज्यादा गवर्न करते हैं उतनी ज्यादा उनको जनता चाहती है, क्योंकि उनका विकास दिखता है। अब इनके मैं फैक्ट को काउंटर